हाय फ्रेंड्स। आप लोगों को ये नहीं लगता कि करीना बार बार क्यों मिलती है? पर आप लोग ये नहीं समझते कि मैं आप लोगों को अपने फ्रेंड समझती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बोलने हूँ। बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में, लेकिन जो याद आती है वो मैं बोल देती हूँ। कितने लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए या फिर डिस्करेज करने के लिए रेडी रहते हैं, और कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। लेकिन हमें चुनना है कि हमें क्या करना है। अब आप मेरे एफबी के फ्रेंड्स हैं, उसमें भी कितने सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जो लोग मुझे डिस्करेज करना चाहते हैं, जो लोग मुझे मतलब उन लोगों को जैसे ऐसा लगता है कि मैं ये ना करूं वो ना करूं। लेकिन देखो, मैं अपनी मर्ज़ी से चलती हूँ। हर एक को अपनी आज़ादी होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि हर एक इंसान को अपनी आज़ादी है जीने के लिए। उसको किसी के भी दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इंसान, सोसाइटी क्या सोचेगी या फिर फैमिली क्या सोचेगी या फिर अपने, हम ये सब सोचते रहेंगे तो अपनी अपनी ज़िंदगी जो हमें दी है ऊपर वाले ने, तो हम अपने लिए कब जिएंगे? ये बात एक मेरी समझ लो। मैं जब भी सैड मूड होती हूँ या डिप्रेस्ड होती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर मूड फ्रेश करता है तो मेरे डांसिंग, क्योंकि मेरी हॉबी है ये डांसिंग। मैं तो आप लोगों के सामने कुछ ही डांस रखती हूँ, लेकिन मैं एनी टाइम जब भी मैं दुखी होती हूँ तो मैं डांस कर लेती हूँ घर में भी। और आज मैं सही में मानती हूँ कि मैं आफ्टर ऑपरेशन माय वेट लॉस के लिए मैंने जिम अभी तक बंद थे, जिम अभी स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने जब जिम ज्वाइन किया, तो जब मैंने जिम में गई तो रियली अमेजिंग कि मुझे इतना पॉजिटिव थिंकिंग आया ना कि मैं जो डिप्रेस थी ना, तो जिम जाने के बाद मैं सब भूल जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ। बस ऐसा फील करती हूँ कि जैसे बस जीना है, ऐसे अपने अपने लिए जीना है। अच्छा, और एक बात कि मेरे डांसिंग से अगर किसी को इरिटेट होता है या किसी को नहीं पसंद आता या कुछ भी हो, ठीक है, आप लोग कमेंट में लिख ही देते हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आप लोगों को एक बात बोल देती हूँ कि आप लोगों की कमेंट की वजह से मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के दबाव में रहती नहीं हूँ। चाहे कोई भी हो जाए, मेरे सामने कोई भी सामने खड़ी बड़े से बड़ी हस्ती सामने खड़ी क्यों ना हो जाए, पर मैं अगर सच्ची हूँ तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर जिसको मुझसे प्रॉब्लम हो तो मुझे अनफ्रेंड कर दो ना। कमेंट में गलत गलत लिखने से क्या आपको मिलता है? क्या मिलता है? हाँ, क्या आप किसी को डिस्करेज करोगे? मुझे ये बताओ। अगर कर सको तो किसी को इंस्पायर करो, पर किसी को डिस्करेज मत करो। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये सीखा है कि 100 में से 99% ऐसे होंगे कि जो आप लोगों को गलत रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। 1% ऐसे मिलेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हम लोग सही रास्ता कौन दिखाता है उसके साथ चलना है। लेकिन फेसबुक पे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, ये मत करो वो मत करो। आपको क्या है? मैं आपके घर में खाना खाने नहीं आती? मैं आपके दिए हुए पैसे से कुछ नहीं लेती? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो अनफ्रेंड कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, चलो ये मेरी बात हुई फेसबुक फ्रेंड से। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बनाने जा रही हूँ कि पता है कि कुछ लोग मैंने एफबी पे देखा था कि बहुत ही देखो ये लॉकडाउन कोरोना ये सब, इस वजह से हम लोग सब लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग सपने देखते हैं। कुछ सपने हम खुली आंखों से देखते हैं, कुछ सपने हम बंद आंखों से देखते हैं। बंद आंखों से जो भी सपने देखते हैं तो वो अपने आप आते हैं, ठीक है। और खुली आंखों से जो सपने देखते हैं वो हम जो सपने देखते हैं उसको हम लोग पाना चाहते हैं, वो हमें चाहिए, इसलिए हम लोग वो सपने खुली आंखें से देखते हैं। लेकिन उस सपने को पूरे करने के लिए हमें हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है।
अगर मैं मंदिर में जाके ये कहूँ भगवान मेरा लिए ये कर लो, मैं ये कर लूँगी, तो ये तो मेरी डील हो गई भगवान से, तो मैं डील नहीं करती भगवान से, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन हार्ड वर्किंग के बाद भी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो कोशिशें है वो नाकामयाब हो जाती है, हम सक्सेस नहीं रहते हैं। तो इट्स आवर लक, ये हमारी किस्मत है। तो उसे हमें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा मत करो, अपनी कोशिशें जारी रखो। और लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों को ज़रूरत है पॉजिटिव थिंकिंग की, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो आप खुद अपने आपको क्या अच्छा लगता है उसको देखो। मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है। ज़्यादातर मुझे ऐसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है कि जो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग मुझे देते हैं। ऐसे लोगों से मैं बात ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी से बात नहीं करती। ओके, तो आज तो मैं इतना ही आपको बताऊंगी। लेकिन फिर मैं आप लोगों के लिए एक गाना पेश करना चाहती थी, बट अभी टाइम हो चुका है, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे कि करीना बहुत बोलती है, और मैं वैसे भी बहुत ही बोलती पोपट हूँ। तो आप डोंट माइंड, करीना फ़िदा ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, और कुछ नहीं। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।